दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है। लोगों की आस्था से जुड़ा एक ऐसा ही पावन धाम है शिरडी का साईं मंदिर। शिरडी के साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष और भगवान का स्वरूप माना जाता है। साईं बाबा के आगे आज पूरी दुनिया नतमस्तक है। वैसे कहा यह भी जाता है कि बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि आज के इस दौर में करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं। इनका मूल मंत्र सबका मालिक एक है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा को लेकर आज भी कई रहस्य बने हुए हैं। आइए आज हम आपको शिरडी साईं बाबा के बारे में कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय साईं बाबा की लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान्यता के अनुसार साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी नामक गांव में हुआ। यही कारण है कि हर साल 28 सितंबर को देश भर में साईं भक्त बड़ी आस्था के साथ बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। साईं बाबा के माता पिता और उनके असली नाम के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। कहते हैं कि 1858 में लगभग 16 साल की उम्र में साईं बाबा अहमदनगर महाराष्ट्र के शिरडी गांव में पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर खंडर नुमा एक उपेक्षित मस्जिद को द्वारका माई नाम दिया और साईं बाबा ने अपना पूरा समय इसी स्थान पर बिताया। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा जब पहली बार शिरडी आए थे तब वे 3 महीने बाद ही वहां से चले गए थे। फिर लगभग 3 साल बाद वह दोबारा बाराती बनकर शिरडी पहुंचे थे। कहा जाता है कि खंडोबा मंदिर के पुजारी ने ही सबसे पहले उनको साईं नाम से पुकारा था। दोस्तों, साईं बाबा ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। यही कारण है कि भक्त उन्हें एक चमत्कारी बाबा मानते थे। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे और उनसे उन्हें जो भी मिलता वह सभी में बांटकर खाया करते थे। द्वारका माई में साईं बाबा स्थानीय लोगों के साथ कुत्ते, पक्षी और बिल्लियों को भी खाना खिलाते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार एक भक्त ने साईं बाबा को भोजन करने का निमंत्रण दिया, लेकिन साईं बाबा से पहले एक कुत्ता उनके दरवाजे पर आया और उस शख्स ने उस कुत्ते को मारकर भगा दिया। जब काफ़ी समय तक साईं बाबा उस भक्त के घर नहीं पहुँचे तो वह भक्त साईं बाबा के घर पर जा पहुँचा। तब साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो भोजन करने के लिए आया था, लेकिन तुमने जलती हुई लकड़ी से मारकर मुझे भगा दिया। जिसके बाद भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके अलावा साईं बाबा ने कई ऐसे चमत्कार किए हैं जिसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए। दोस्तों, शिरडी धाम के अंदर ही साईं बाबा की समाधि है और यहीं मंदिर का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि साईं बाबा के निधन के बाद इसी स्थान पर उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया था। दोस्तों, साईं बाबा के समाधि मंदिर के पास ही एक बड़े हॉल में उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित है। इसके दर्शन करने के लिए भक्त देश भर से आते हैं। मान्यता है कि इनके दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर ही साईं बाबा के वस्त्र और अन्य सामान भी रखे हुए हैं। इसी स्थान पर साईं बाबा के चित्र के सामने बाबा की धूनी है जो लगातार जलती रहती है। बाबा की इस धूनी को भस्म या ऊदी भी कहा जाता है। यहीं पर वह पत्थर की चक्की भी है जिससे बाबा भक्तों अथवा गांव के लोगों की बीमारी को दूर करने के लिए गेहूं पीसा करते थे।
मान्यता है कि साईं बाबा ने जो धुनी द्वारका माई सुलगाई थी वह आज भी निरंतर चल रही है। आज भी लोग बड़ी आस्था के साथ धुनी अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके अलावा साईं बाबा जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे उसका पत्ता आज भी खाने में मीठा लगता है। दोस्तों, शिरडी साईं बाबा की मूर्ति का क्या रहस्य है और हर जगह मूर्ति की एक जैसी छवि ही क्यों दिखती है? दोस्तों, मान्यता है कि साईं बाबा के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था जहां उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1954 से लगातार की जा रही है। इस मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा है जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता हो। दरअसल लोगों का मानना है कि साईं बाबा अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं आते हैं। एक घटना खुद साईं बाबा की यह मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार से जुड़ी है। इसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, जिस शिल्पकार को साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वो मूर्ति को किस तरह की बनाए। ऐसी दुविधा में उससे कहा गया कि वो साईं बाबा को याद करके मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाते समय जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तब वो निराश होकर बैठ गया और कहने लगा कि बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो मनमोहक हो। इसके बाद साईं बाबा ने उसे खुद दर्शन दिए और उसके बाद ये आसन वाली मूर्ति बनी। साईं बाबा की मूर्ति बनाने वाले का नाम वसंत तालीम है। मूर्ति से जुड़ी एक रहस्यमय जानकारी यह है कि कोई आज तक यह नहीं जानता कि साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए यह पत्थर किसने भेजा था, सिवाय इसके कि यह पत्थर इटली से आया था। यह घटना 1954 की बताई जाती है। साईं बाबा की मूर्ति को बनाने के लिए मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया था। मार्बल पर सिर्फ इटली लिखा था। इससे पता चला कि वो वहाँ से आया है। वैसे तो इसके बाद इस आसन वाली अब तक लाखों करोड़ों मूर्तियाँ बन चुकी हैं, लेकिन शिरडी में जो मूर्ति विराजमान है उसकी बात ही अलग है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब आप साईं बाबा को गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वे हमें ही देख रहे हैं। माना जाता है कि साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी गांव में ही हुई थी। आज पूरी दुनिया में साईं बाबा के भक्त हैं। हर देश में साईं बाबा का मंदिर है जहां बड़ी आस्था के साथ लोग बाबा की पूजा और अर्चना करते हैं। वहीं अगर शिरडी साईं संस्थान की बात करें तो ये दुनिया के सबसे वैभवशाली मंदिरों में से एक है। गुरुवार साईं उपासना का दिन होता है। माना जाता है कि अगर 9 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत लगातार किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, साईं बाबा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।